गुड मॉर्निंग गाइस। आर्टिकल 316 पार्ट 14 हम कर रहे हैं, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो क्या है ये आर्टिकल? अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स। जो यूपीएससी के मेंबर हैं उनके टेन्योर के बारे में बात कर रहा है। भाई उनके कितने साल का टेन्योर होता है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, वो सब है। तो बताया गया, देख लेते हैं फटाफट इस आर्टिकल को। पहले क्लोज में क्या है? द चेयरमैन एंड अदर मेंबर, यूपीएससी के जो चेयरमैन और अदर मेंबर ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी अपॉइंटेड in the case of the union commission or a joint commission by the president and in the case of a state commission by the governor of the state। सिंपल सी बात बोल दी, जो यूपीएससी के चेयरमैन और अदर मेंबर हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? प्रेसिडेंट के द्वारा। और जो स्टेट पीसीएस के, पीएससी के मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? गवर्नर के द्वारा। ठीक है जी। उसके बाद कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट एज नियरली एज मे बी 1/2 ऑफ द मेंबर ऑफ एवरी पब्लिक सर्विस कमीशन shall be persons who at the dates of their respective appointments have held office for at least 10 years either under the government of India or under the government of state, and in computing the said period of 10 year any period before the commencement of this constitution during which a person has held office under the crown in India or under the government of an Indian state shall be included। एक सिंपल सी बात तो इसने यहाँ पे ये बोल दी, जो एक हाफ वाली बात कहाँ पे है? 1/2 जो यूपीएससी के मेंबर हैं, हाफ मेंबर, उनका 10 साल का गवर्नमेंट सर्विसेज होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो, मतलब सेंटर की जॉब में हो, या फिर स्टेट की जॉब में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो। एक बात तो ये होगी। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले ही काम कर रहे थे क्राउन के अंडर में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले ही अगर वो काम कर रहे थे क्राउन के अंडर में या वहाँ के कोई स्टेट के अंडर में काम कर रहे थे, तो 10 साल का सर्विस होना चाहिए। मतलब 1/2 मेंबर के लिए, यूपीएससी के जो मेंबर हैं उनके 1/2 मेंबर के लिए उनका क्या 10 साल की सर्विस होना चाहिए, चाहे वो क्राउन के अंडर में, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले उसके क्राउन के अंडर में काम कर रहे हो या फिर किसी स्टेट के अंडर में काम कर रहे हो। तो दोनों केस बता दिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले का भी और बाद का भी। बाद का भी ऐसा ही कि या तो सेंटर की जॉब में 10 साल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में उन्होंने 10 साल सर्विस की हो। उसके बाद है सेकंड क्लोज, इफ़ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ दिस द कमीशन बिकम वेकेंट और इफ़ एनी सच मेंबर, यहाँ पे बात कर रहा है जो यूपीएससी के चेयरमैन है उनका जो पोस्ट है वो वेकेंट हो जाए, खाली हो जाए। इफ़ एनी सच चेयरमैन इज़ बाय रीजन अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस, दोज ड्यूटीज सेल until some person appointed under clause 1 to the vacant office has entered on the duties thereof, or as the case may be until the chairman has resumed his duty, be performed by such one of the other members of the commission as the president. In the case of the union commission or a joint commission and the governor of the state, in the case of a state commission may appoint for the पर्पज़। इस पूरे थ्योरी पार्ट की ये बात कर रहा है कि भाई अगर यूपीएससी के चेयरमैन नहीं है तो उनकी जगह पे कौन टेम्परेरी काम करेगा जब तक परमानेंट नहीं आएगा, और कौन अपॉइंट करेगा। और स्टेट पीएससी में है, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो चेयरमैन है वो, उनकी जो सीट है वो वेकेंट है कोई भी रीज़न से, तो उनकी जगह उस टाइम पे कौन काम करेगा और कौन अपॉइंट करेगा वहाँ पे काम करने के लिए, और जब तक परमानेंट ना आ जाए। मतलब ये है कि यूपीएससी के चेयरमैन हैं, कोई भी रीज़न से वो काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अटेन नहीं कर पाते हैं ड्यूटीज़ को, तो कमीशन के जो पूरा यूपीएससी का जो कमीशन है उनमें से कोई मेंबर काम करेंगे, और उस मेंबर को कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे। वैसे स्टेट पीएससी में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, अगर ऐसे चेयरमैन की सीट वेकेंट हो जाती किसी भी रीज़न से, बीमार हो गए हैं या फिर उन्होंने जैसे जो भी रीज़न है, डेथ हो गई है, ठीक है, या फिर वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो गवर्नर अपॉइंट करेंगे वहाँ पे उन्हीं के जो कमीशन के जो मेंबर उनमें से टेम्परेरीली एक्टिंग चेयरमैन, जब तक परमानेंट ना आ जाए तब तक। ठीक है, तो ये बात बोल रहा हमारा ये। उसके बाद है जी सेकेंड, ए मेंबर ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर, यहाँ पे टेन्योर बता दिया है, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस और अनटिल he attains in the case of the union commission the age of 65 year
and in the case of a state commission or a joint commission the age of 62 years whichever is अर्ली। इसमें ये बोल रहा है जिस जिस डेट से चेयरमैन साहब एंटर करते हैं उस दिन से 6 साल तक उनका टेन्योर है वो जो सर्विस करते हैं, ठीक है। यूपीएससी का मेंबर का टेन्योर 6 साल और एज उनकी रिटायरमेंट की 65 ईयर। और दूसरा यहाँ पे जो स्टेट कमीशन है जो इस क्लोज में बात कर रहा आगे ये यहाँ पे एंड इन द केस ऑफ स्टेट कमीशन ऑफ जॉइंट कमीशन इज द एज ऑफ 62 ईयर विच एवर इज़ अर्लियर। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भैया जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके जो मेंबर चेयरमैन साहब उनका जो टेन्योर होगा वो 6 साल होगा और एज उनकी बता दी है 62 ईयर। अच्छा, रिटायरमेंट कब होंगे, कौन सा भी इन दोनों में से 6 साल या फिर जो एज है इन दोनों में से जो क्राइटेरिया पहले हो जाएगा उस टाइम पे वो रिटायर हो जाएंगे। मान लो टेन्योर क्या उनका, मान लो उनकी एज हुई 60 ईयर, ठीक है, लेकिन उनका जो टाइम टेन्योर है उनका टाइम पीरियड है सर्विस का 6 साल हो गए हैं तो वो रिटायर हो जाएंगे। अगर 6 साल नहीं हुए हैं लेकिन उनकी एज हो गई 62 ईयर तो भी वो रिटायर हो जाएंगे। ये बात बोल रहा है हमारा ये सेकंड क्लोज। उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट ए क्लोज, इसमें क्या बताया गया है, ए मेंबर ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन में बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस इन द केस ऑफ यूनियन कमीशन और ए जॉइंट कमीशन टू द प्रेजिडेंट एंड इन द केस ऑफ स्टेट कमीशन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट रिजाइन हिज ऑफिस। इसमें ये बता रहा है कि जो यूपीएससी के चेयरमैन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं। भाई यूपीएससी के चेयरमैन क्या करेंगे, रिज़ाइन करना उनको, तो रिज़ाइन जो करने के लिए जो लेटर होगा हैंड रिटन लेटर वो किसको देंगे, प्रेसिडेंट साहब को देंगे। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है उनको रिज़ाइन करना तो वो गवर्नर को देंगे उनका हैंड रिटन लेटर। ये बात बोल रहा है हमारा ये ए क्लोज। उसके बाद है बी में, ए मेंबर ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लोज 1 और क्लोज 3 ऑफ आर्टिकल 317। नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल है ना 317, उसमें हम देखेंगे जो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को रिमूव भी किया जा सकता है, वो कैसे किया जा सकता है इसमें बताया गया है क्लोज 1 और क्लोज 3 में, वो आगे हम देखेंगे। उसके बाद है थर्ड क्लोज क्या है, ए पर्सन हु होल्ड ऑफिस एज ए मेंबर ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन शैल ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस बी इन एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। ये बता रहा है कि चेयरमैन साहब मतलब यूपीएससी के चेयरमैन एक बार अपॉइंट हो गए और उन्होंने अपना टेन्योर भी कंप्लीट कर लिया तो दोबारा वो चेयरमैन नहीं बन सकते। ये बात बोल रहा है हमारा ये थर्ड क्लोज। तो भाई यही था अपना आर्टिकल 316। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।